नमस्कार, जगत नेचर यूट्यूब ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। रामलीला की ये सीरीज चल रही है। पंतनगर सांस्कृतिक समिति की रामलीला लखनऊ में जो आयोजित की जा रही है, ये चतुर्थ दिन की रामलीला है। सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है लंका दहन। लंका दहन अगर होता है तो बच्चे से लेकर के वृद्ध तक आनंद लेते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि एक खुशी का माहौल है। आइए देखते हैं रावण अशोक वाटिका में सीता जी को समझा रहा है। रावण यहाँ सीता जी को डराता भी है, लेकिन सीता जी उसको जुगनू के प्रकाश की तरह कहती हैं। सीता जी दुखी होकर के त्रिजटा से कहती हैं कि मेरे लिए कहीं से अग्नि की व्यवस्था कर दो और मैं उसमें अपनी जान दे देती हूँ। तब त्रिजटा उनको सपने के बारे में बता रही हैं। उनका कहना है कि आपके पति श्री राम विजयी होंगे, मैंने ऐसा सपना देखा है। त्रिजटा विभीषण की पुत्री की है। वो कहती हैं, सपने बानर लंका जारी, जात उधान से न सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मंडित सिर खंडित भुज बीसा। इस ब्लॉग में आप रामलीला का पूरा वातावरण महसूस करेंगे। जो दर्शकों का, बच्चों का, महिलाओं की जो आवाज़ है, जो शोर है, उसको मैंने इस वीडियो में कम नहीं किया है। इसे देखेंगे तो आपको ये एक रामलीला का एक सच्चा दृश्य नजर आएगा। यही मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक जगह कैमरा रोक करके ये रिकॉर्डिंग नहीं की है, क्योंकि ब्लॉगिंग है तो मैं इसमें आपको रियल फीलिंग देना चाहता हूँ। अगर आपको कैमरे के दृश्य में हल्का सा झटका या जर्क नजर आ रहा हो तो कृपया इसे इग्नोर कर दें। सभी दर्शकों के भी मैं दर्शन करा रहा हूं और जो पात्र मंच पर रामलीला को आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। एक मच्छर के रूप में वो अशोक वाटिका पहुंचते हैं और पेड़ से मुद्रिका जो रामचंद्र जी ने उनको दी है वो सीता जी की गोद में डाल देते हैं। यह क्या माया है? प्राणनाथ की अंगूठी यहाँ कैसे आ गई?
वायुपुत्र हनुमान हूँ। करुणा निधान प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी खोज में भेजा है। हे हनुमान, स्वामी अनुज सहित कुशल से तो है? दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़े बड़े योद्धा राक्षसों का पहरा है, फल खाने में और कोई बात नहीं। हे माता, मैं राक्षसों का भय नहीं करता हूँ, मैं राम पर भरोसा करता हूँ। अब पवनसुत हनुमान जी अशोक वाटिका में फल के साथ साथ पेड़ पौधे भी तोड़ने लगे हैं। बाद में रावण से कहते हैं कि मुझे भूख लगी थी, फल खा रहा था, जिन लोगों ने मुझे मारा और मैंने भी उनको मारा। इसमें रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार मारा जाता है, लेकिन मेघनाथ उनको ब्रह्म फांस में बांध करके रावण के दरबार में पहुंचाता है। इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के उस वचन का भी सम्मान किया, दूसरा हनुमान जी चाहते थे कि रावण के दरबार तक कोई मुझे ले जाए और वो वहां पहुंचकर रावण से सीधे मुखातिब हों और उसको सबक सिखाएं। अब देखिएगा किस तरह से बच्चे हनुमान जी के द्वारा फेंके गए फलों को लूटते हैं और आनंद लेते हैं। यही रामलीला है, यही प्रभु की लीला है, इसका आनंद बिल्कुल सजीव लेना चाहिए। आप देखिएगा कि रामलीला सीधे दर्शकों से कनेक्ट करती है।
इसीलिए हर वर्ष इसमें नयापन रहता है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ दर्शक रामलीला देखने जाते हैं। अन्यथा वही रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत, शत्रुघ्न, रावण, मेघनाथ, परशुराम, लेकिन इन पात्रों के मंचन में जो हर वर्ष नवीनता है वो दर्शकों को बांधे रहती है। रामलीला संदेश भी देती है कि हमें बुराई पर अच्छाई की विजय करनी चाहिए, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादित आचरण को अपनाना चाहिए। रावण जैसे ज्ञानी और बलशाली और अभिमानी व्यक्ति का घमंड भी चूर हो सकता है, ये रामलीला हमें उसका संदेश देती है। इसे सीखना भी चाहिए। प्रतिवर्ष होने वाली रामलीला का असर कुछ न कुछ लोगों पर अवश्य पड़ता होगा। यही प्रभु की लीला है। जानता नहीं यह वाटिका किसकी है। ठहर जा बंदर, अभी मैं इसका दंड तुझे देता।
कुल रवि साउरी जाला। जय श्री राम। अब मेघनाथ का हनुमान जी के साथ संवाद सुनिए। मेघनाथ ब्रह्म फांस में बात करके हनुमान जी को रावण के दरबार में पहुंचा रहा है। रावण तो चाहता था कि हनुमान जी का वध कर दिया जाए, लेकिन विभीषण रावण को समझाते हैं कि हनुमान जी दूत के रूप में आए हैं, इसलिए दूत का वध नहीं किया जाता है। तब रावण कहता है कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी है और इनकी पूंछ पर आग लगा दी जाए। पुत्र मेघनाथ, तुम्हारे बाहुबल पर हमें पूर्ण विश्वास है। बन
सख तो ही देखो अति असाख सख तो ही मारे सीनी सी चरण कई अपराधा मारे सीनी सी चरण कई अपराधा मारे सीनी सी चरण कई अपराधा सख तोहे न प्राण की बाधा सख तोहे न प्राण की बाधा तुझ रावण ब्रह्मांड निकाया तुझ रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा शुबल विरचित माया पाई जा शुबल विरचित माया जाके बलवीर हरि गीता जाके बलवीर हरि गीता रावण ठाके बलवीर हरि गीता मालक सजत हरत दत सीता मालक सजत हरत दत खाए हूँ फल मोहे लागी भूखा खाए हूँ फल मोहे लागी भूखा रावण खाए हूँ फल मोहे लागी भूखा कपि सवावत तोरे कपि सवावत तोरे रूप की मोही मारा तै मैं मारा की मोही मारा तै मैं मारा रावण की न मोही मारा तै मैं मारा तापर पाते हूँ तन तुम्हारा तापर पाते हूँ तन जाके बलराव लेसते जाके बलराव लेसते जीते हूँ चरा चर छारी जीते हूँ चरा चर ताकू तो हूँ तातू की तातू कहूँ तातू की हरिया हूँ पिय नारी हरिया हूँ पिय नारी पिया बरसा उसके पूछ में वस्त्र इत्यादि लपेट कर आग लगा दो दूसरे के लिए जो अवरोध पैदा करते हैं उनका जीवन खुद ही उसमें फंस के रह जाता है। देखिए रामलीला का अगला भाग। दरअसल रामलीला का ये जो चरण चल रहा है इसको तामसी लीला भी कहा जाता है। इसमें जोश, उत्साह, मारकाट, लड़ाई सब शामिल है। राजनीति, कूटनीति ये सब शामिल है। जलाए गयो रे सारी लंका नगरिया, जलाए गयो रे सारी लंका नगरिया, जलाए गयो रे सारी लंका नगरिया, जलाए गयो रे सारी लंका नगरिया। अम्मा भी जल गई, पापा भी जल गए, अम्मा भी जल गए, पापा भी जल गए, जल
गई घर की बहुरिया जलाए गयो रे सारी लंका नगरिया। गैया भी जल गई भैंसी भी जल गई, गैया भी जल गई भैंसे भी जल गई। जल गई सारी बकरिया जलाए गयो रे सारी लंका नगरिया जलाए गयो। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर यूट्यूब ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।